एवरीवन, देखिए बच्चों, आज वर्कशीट करते हैं हम। ये वर्कशीट फर्स्ट है आपकी। पैसेज गिवन होता है आपको, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसमें क्वेश्चन दे रखे होंगे, एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे जिनके आंसर देने हैं हमें। तो इसको रीड करके प्रैक्टिस करते हैं कि हमें अटैम्प्ट कैसे करना है पैसेज को। इसके बाद आप इसको अपनी जो ब्रेविया वाली बुक है आपकी, उसकी वर्कशीट फर्स्ट है, उसमें कंप्लीट कर लेंगे आप। रीड करिए इसको। रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित पैसेज को पढ़िए केयरफुली, ध्यानपूर्वक, एंड आंसर और जवाब दीजिए द क्वेश्चन, सवालों का, दैट फॉलो, जो निम्न प्रकार है। चेस इज कॉल्ड, चेस इज कॉल्ड, चेस कहा जाता है। द गेम ऑफ किंग्स, राजाओं का गेम, चेस राजाओं का गेम कहा जाता है। तो चेस के बारे में बताया गया है इस पैसेज में। इट हैज बीन राउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट हैज बीन अराउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये एक बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, लगभग काफ़ी लंबा समय हो गया। राजा महाराजाओं के ज़माने से ये गेम चल रहा है। पीपल हैव बीन प्लेइंग, लोग, पीपल लोग, हैव बीन प्लेइंग खेल रहे हैं। इट इसे फॉर ओवर 500 ईयर्स, 500 वर्ष से भी ज़्यादा से, लोग इसे 500 वर्ष से भी ज़्यादा से खेल रहे हैं। चेस इज बेस्ड ऑन एन इवन ओल्डर गेम फ्रॉम इंडिया, चेस आधारित है एक बहुत पुराने गेम पर, यह भारत से है। द चेस वी प्ले, तो जो पुराना चेस है वो तो इंडिया से है, और चेस वी प्ले टुडे, जिस चेस को हम आज खेलते हैं, इज फ्रॉम यूरोप, वो यूरोप से है। दो बातें हो गई, पुराना जो चेस का गेम है ये इंडिया से है, और जिसे आज हम खेलते हैं ये कहाँ से है, ये यूरोप से है। चेस इज ए 2 प्लेयर गेम, चेस 2 खिलाड़ियों का गेम है। 1 प्लेयर यूजेज द वाइट पीस, एक प्लेयर सफेद वाले टुकड़ों को यूज करता है, व्हाइट पीस को यूज करता है। द अदर यूज द ब्लैक पीस, दूसरे वाला ब्लैक पीस को यूज करता है। ईच पीस मूव इन स्पेशल वे, प्रत्येक पीस एक स्पेशल तरीके से मूव करता है। 1 पीस इज कॉल्ड द किंग, एक पीस को राजा कहते हैं। 1 प्लेयर हैज 1, एक खिलाड़ी के पास एक होता है, ये राजा। द प्लेयर्स टेक टर्न्स मूविंग देयर पीसेज, खिलाड़ी अपना नंबर लेते रहते हैं अपने पीस को चला करके, अपने इन पीसेज को चलाकर। इफ ए प्लेयर लैंड्स ऑन ए पीस, अगर एक खिलाड़ी लैंड करता है एक पीस के ऊपर से, ही और सी, जैसा भी केस हो, टेक्स इट, वो इसको ले लेता है। द गेम एंड्स, गेम का अंत हो जाता है। व्हेन ए प्लेयर, जब एक खिलाड़ी लॉसेस खो देता है, हिज और हर किंग, अपने राजा को। देयर आर फ्यू मोर रूल्स, कुछ और ज़्यादा रूल भी हैं, बट दोज आर द बेसिक्स, लेकिन वो बेसिक रूल हैं, और ज़्यादा कुछ जो होते हैं चेस के अंदर। सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, दैट चेस इज मोर देन ए गेम, कि चेस गेम से कुछ ज़्यादा ही होता है, यानी कोई आसान गेम नहीं है भैया, गेम से बढ़कर के बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों की ये सोच है। दे थिंक, वे सोचते हैं, दैट इट मेक्स द माइंड स्ट्रोंगर, कि ये दिमाग को मजबूत बनाता है, स्ट्रोंग करता है। गुड चेस प्लेयर, अच्छे जो चेस के खिलाड़ी हैं, यूज इस्तेमाल करते हैं, देयर ब्रेन्स, अपने मस्तिष्क को। दे टेक देयर टाइम, वो अपना समय लेते हैं। दे थिंक, वो सोचते हैं, अबाउट, बारे में, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कि आगे क्या घटित होगा। दीज स्किल्स, ये निपुणता, ये योग्यता, यार यूजफुल, लाभदायक होती है इन लाइफ, जीवन में, एंड इन चेस, और चेस में। तो फ्यूचर के बारे में सोचना कि अगले स्टेप पर क्या होने वाला है, ये जर्नल लाइफ में भी काम आने वाली थिंकिंग है। चेस इज ए काइंड, चेस एक प्रकार है ऑफ लाइफ
तरह ए वर्कआउट फॉर माइंड, जैसे कि दिमाग के लिए एक वर्कआउट होता है। यू डोंट ऑलवेज हैव ए लॉट ऑफ टाइम, तुम हमेशा बहुत ज़्यादा समय नहीं रखते टू थिंक, सोचने का, वैन प्लेइंग चेस, चेस को खेलने के समय। देयर इज ए टाइप ऑफ चेस, एक अलग प्रकार का चेस भी होता है विथ शॉर्ट टाइम लिमिट, कम टाइम लिमिट वाला होता है एक। इट इज़ कॉल्ड ब्लिटज चेस, तो ये जो कम समय में खेले जाने वाला चेस का गेम है, इट इज़ कॉल्ड, ये कहा जाता है ब्लिटज चेस, इसको ब्लिटज चेस बोलते हैं। इन ब्लिटज चेस में ईच प्लेयर गेट्स 10 मिनट्स, प्रत्येक खिलाड़ी को 10 मिनट मिलती है टू यूज, इस्तेमाल करने के लिए, फॉर द होल गेम, पूरे गेम के लिए। योर क्लॉक रन्स, तुम्हारी घड़ी रन करती है, शुरू हो जाती है, ड्यूरिंग योर टर्न, तुम्हारे नंबर के दौरान। यू हिट द टाइम क्लॉक, तुम टाइम क्लॉक को हिट करते हो, आफ्टर यू मूव, जैसे ही तुम मूव करते हो, चलते हो। दिस स्टॉप्स योर क्लॉक, ये तुम्हारी घड़ी को रोक देता है। इट ऑल्सो स्टार्ट्स, और शुरू हो जाता है, द अदर प्लेयर्स क्लॉक, दूसरे प्लेयर्स की क्लॉक शुरू हो जाती है। इफ यू रन ऑफ टाइम, अगर तुम ज्यादा समय ले लेते हो, यू लॉस, तुम हार जाते हो। गेम्स ऑफ ब्लिटज का गेम, ब्लिटज चेस का गेम और फास्ट पेस्ड, तेज गति से खेले जाने वाला गेम है। चेस इज नॉट जस्ट फॉर पीपल, चेस केवल लोगों के लिए ही नहीं है। कंप्यूटर्स हैव बीन प्लेइंग, कंप्यूटर भी खेल रहे हैं चेस को सिंस द 1970s, 1970 से। एट फर्स्ट, शुरुआत में, दे डिड नॉट प्ले वेल, वो बेहतर नहीं खेले थे। दे मेड मिस्टेक्स, उन्होंने गलतियां की थी। एज टाइम वेंट ऑन, जैसे ही समय बीता, दे ग्रेव स्ट्रोंगर, वो ज्यादा शक्तिशाली हो गए। इन 1977, 1997 में, एक कंप्यूटर बीट द बेस्ट प्लेयर, एक कंप्यूटर ने जो बेस्ट प्लेयर था उसी को बीट कर दिया। इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो बेस्ट प्लेयर था, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। इट वॉज ए कंप्यूटर, ये कंप्यूटर था, कॉल्ड डीप ब्लू, जिसे डीप ब्लू कहते थे। डीप ब्लू वाज बिग, डीप ब्लू बड़ा कंप्यूटर था, बिग था। इट टुक अप ए होल रूम, ये पूरा कमरा लेता था। इसका साइज कितना था? पूरे रूम में आता था ये। बाय 2006, 2006 से, ए सेल फोन कुड बीट, ए सेल फोन बीट कर सकता था द बेस्ट प्लेयर्स, सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को इन द वर्ल्ड, दुनिया के। अब टेक्नोलॉजी इतनी इंक्रीज हो गई थी कि 2006 से तो इतना इंक्रीमेंट आया टेक्नोलॉजी के अंदर कि एक सेल फोन भी जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के, उनको बीट कर सकता था। चेस श्योरली हैज कम ए लॉन्ग वे, चेस निश्चित तौर पर एक लंबे रास्ते से गुजरा है, काफी लंबे समय से चला है ये। डोंट यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो? तो ये पैराग्राफ हमने रीड कर लिया बच्चों। एक रीडिंग इसकी मार लेनी है अंडरस्टैंडिंग करने के बाद में। अब क्वेश्चंस देखिए क्या क्या पूछे गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज, ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, पैसेज की अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित सवालों को हल कीजिए। बाय चूजिंग, चुन करके, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सबसे बेहतर ऑप्शन। अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, कोई भी 10 सवाल अटेम्प्ट कीजिएगा। व्हाट इज द ऑथर्स पर्पज, ऑथर का पर्पज क्या है इन राइटिंग द सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ को लिखने का ऑथर का पर्पज क्या है। तो सेकंड पैराग्राफ में तो
हमको उसने बताया था कि भाई 2 प्लेयर्स गेम है, वाइट पीस होते हैं, ब्लैक पीस होते हैं, तो कुल मिला के वो हमको रूल समझा रहा है वहाँ पर। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा आपका करेक्ट, टू एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ चेस। चेस के रूल को एक्सप्लेन करना उसका मकसद है उस पैराग्राफ में। फिर पूछा गया हमसे, देखिए सेकंड क्वेश्चन में, विच इज नॉट ए रीजन, कौन सा कारण नहीं है, दैट चेस इज ए गुड वर्कआउट, कि चेस एक अच्छा वर्कआउट है, फॉर द माइंड, दिमाग के लिए, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, टेक्स्ट के अनुसार कौन सा कारण नहीं है इनमें से जो ये बताए कि चेस एक अच्छा वर्कआउट नहीं है। तो देख लीजिए कौन सी बात रेलिवेंट नहीं है। देखिए इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। गुड चेस प्लेयर, जो अच्छे चेस प्लेयर्स होते हैं, टेक ए लॉट ऑफ रिस्क, वो बहुत ज़्यादा रिस्क उठाते हैं। तो रिस्क वाली बात टेक्स्ट में नहीं बताई गई थी, बाकी तो तीनों पॉइंटों का जिक्र हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि वो रिस्क उठाते हैं, ऐसा कुछ भी टेक्स्ट में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और यही पूछा है उसने, कौन सा रेलिवेंट नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग हैव पीपल बीन प्लेइंग चेस, कितने लंबे समय से लोग चेस खेल रहे हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन में बताया है, ओवर 500 ईयर्स, 500 सालों से भी ज़्यादा से लोग खेल रहे हैं चेस को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, वेयर डिड द गेम दैट चेस इज बेस्ड ऑन कम फ्रॉम, जिस पर चेस आधारित है ये कहाँ से आया। शुरुआत में तो बताया था हमको फर्स्ट पैराग्राफ में कि ये वो गेम कहाँ से है, इंडिया से। इसके बाद में 5th क्वेश्चन को देखिएगा, विच बेस्ट डिस्क्राइब, निम्न में से कौन सा सबसे बेहतर डिस्क्राइब वर्णन करता है द मेन आइडिया का इन द फोर्थ पैराग्राफ में। दिस पैराग्राफ आर्ग्यूज दैट प्लेयर्स शुड थिंक लेस। तो मेन आइडिया पूछ रहा है जी, फोर्थ पैराग्राफ में मेन आइडिया क्या है। तो देखिए फोर्थ पैराग्राफ एक बार दोबारा रीडिंग मारेंगे आप, और उसमें वहाँ देखेंगे कि ब्लिटज जो चेस है उसको डिस्कस किया गया है वहाँ पर। तो ब्लिटज के बारे में हमको यहाँ कौन सा पॉइंट बता रहा है, सेकंड। दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन, ये पैराग्राफ एक्सप्लेन करता है हाउ, कैसे ब्लिटज चेस इज प्लेड, ब्लिटज चेस को खेला जाता है। ब्लिटज चेस क्या था, जो शॉर्ट टाइम में खेला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 में क्या पूछा गया है, हाउ डज ए गेम ऑफ चेस, चेस का एक गेम कैसे एंड अंत हो जाता है उसका, कैसे समाप्त हो जाता है चेस का गेम, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, टेक्स्ट के अनुसार। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था टेक्स्ट में कि जब कोई अपने किंग को लॉस कर देता है तो वो हार जाता है। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 1 प्लेयर लॉसेस हिज और हर किंग। ये आंसर बच्चों आपको यहाँ टिक करने, और इधर जो स्पेस दिया हुआ है उसमें राइट ऑप्शन को इधर आंसर के लिए जो स्पेस है वहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच हैपेंड फर्स्ट, कौन सा पहले घटित हुआ, पहले क्या चीज हुई थी। तो पहले ये बात बताई गई थी पैराग्राफ में कि कंप्यूटर्स डिड नॉट प्ले चेस वेल, कि कंप्यूटर
चेस को बेहतर तरीके से नहीं खेले थे। 8 में उन्होंने पिक्चर्स दी है कुछ और पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स, निम्नलिखित में से कौन सी पिक्चर सोच दर्शाती है द प्लेयर्स, खिलाड़ियों को प्लेइंग खेलते हुए ब्लिटर चेस। तो ब्लिटर चेस के अंदर सोचने का टाइम नहीं होता। देखिए इसमें तो बैठ के आराम से सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं। इसमें ये आदमी सोच रहा है आराम से भी। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें लग रहा है कि ये फास्टली कंसंट्रेट करके खेल रहे हैं। 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। इफ इट इज योर टर्न, अगर ये आपका टर्न होता है इन ब्लिटर चेस में व्हाट हैपन्स, क्या होता है व्हेन यू हिट द क्लॉक, जब तुम क्लॉक को हिट करते हो। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। योर क्लॉक स्टॉप रनिंग, तुम्हारी क्लॉक जो है वो रनिंग करना स्टॉप कर देती है। एंड द अदर पर्सनस क्लॉक बिगिंस, और दूसरे व्यक्ति की क्लॉक वहाँ से शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। When did a computer first beat, एक कंप्यूटर ने सर्वप्रथम कब बीट किया था। ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन प्लेयर, एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन प्लेयर्स को इन चेस में। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1997। 1997 में बीट किया था। 11 चेस श्योरली हैज कम ए लॉन्ग वे, पैरा 5 में बताया गया है दिस एक्सप्रेशन मीन्स, एक लंबे रास्ते से गुजरा है, यानी काफी समय से चलता आ रहा है चेस। क्या मतलब है इस पैराग्राफ का। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देयर हैव बीन ए लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स इन द गेम, गेम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए। पहले इंडिया से आया, फिर यूरोप से आया, अलग अलग तरीक़ों से खेला गया, तो खूब रास्तों से होके ये गुजरा है। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है 12। इफ़ ए प्लेयर लैंड्स ऑन ए पीस, अगर एक प्लेयर पीस के ऊपर से एक लैंड करता है, पैरा 2 में बताया गया जैसे कि हियर लैंड्स मीन्स, यहाँ पर लैंड का क्या मतलब होता है। तो चेस की भाषा में उसको कहते हैं सेटल्स करना, SETTLE सेटल्स। इसमें सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ आगे बच्चों कंप्लीट हो जाता है आपका ये पैसेज। आप क्या करेंगे, इधर जो भी स्पेस गिवन है इसमें सही ऑप्शन, सही आंसर आप लिखते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस मीटिंग।